तो नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक्सरसाइज 2B और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बेसिक लेक्चर देख के आए होंगे मीडियन का, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है इसके फॉर्मूला के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया है मीडियन का। तो यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 2B मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ओके, दासगुप्ता बनर्जी आपका बुक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो जिसका भी मीडियन निकालना है सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे छोटा कौन है इसमें, 1 है। तो 1 को लिखिए। 1 के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर 4 हो जाएगा, 4। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 4। उसके बाद फिर 6 दिख रहा है हमको छोटा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, 10 छोटा दिख रहा है, 10। उसके बाद फिर 13। उसके बाद फिर 17। 17 के बाद फिर 23। असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएट्स यहाँ पे चेक करते हैं कितना है। देखो तो n कितना है, n कितना है, हियर n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। n यहाँ पे 7 है, ठीक है। n अगर 7 है यहाँ पे, तो n क्या हुआ, ऑड है कि इवन, n तो आपका ऑड है, तो n यहाँ पे क्या हो गया, ऑड। और आपको पता है मीडियन में अगर हमको यहाँ पे मीडियन निकालना है किसी भी डाटा का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑड इवन पे डिपेंड करता है। अगर आपका n ऑड है और आपको मीडियन निकालना है, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, n+1 बाई 2th टर्म। ये फॉर्मूला यूज कर 2th टर्म। ओके, आगे देखो तो n की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 7 +1 बाई 2th टर्म। ओके, 7 + 1 कितना होगा, 8 8 बाई 2 कितना होगा, 4th। तो 4th टर्म क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 4th टर्म पे यहाँ पे क्या है, देखो तो 1 2 3 4 10 है, तो 10 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हो ना, उसी में देखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देखिए, तो पहले सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, 2 बार है, तो 1 1, ठीक है, 1 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 भी 2 बार दिख रहा है, तो 2 और 2। 3 भी 2 बार दिख रहा है, तो 3 और 3। उसके बाद एक 4 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे n क्या है। हियर n इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो n यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑड हो गया, ठीक है। अगर n ऑड है तो मीडियन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 बाई 2th टर्म, ठीक है। आपको पता है मीडियन किस पे डिपेंड करता है, मीडियन का जो फॉर्मूला डिपेंड करता है वो इवन और ऑड पे डिपेंड करता है। अब इस केस में देखो तो n यहाँ पे कितना है, 7। तो 7 +1 बाई 2th टर्म। ओके, अब यहाँ पे देखो तो 7 +1 8 8 बाई 2 4th टर्म। फोर्थ टर्म देखो तो क्या आंसर है, 1 2 3 4 2। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2। इसको भी देखो सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 दिख रहा है, उसके बाद फिर 0 के बाद हमको यहाँ पे 5 दिख रहा है, सही तो है, यस बिल्कुल सही है, 5। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, 6। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, 7 है कहीं, यस 7 दिख रहा है, 7। उसके बाद फिर 8 नहीं 9 दिख रहा है, तो 9। उसके बाद फिर 10 है कहीं, 10 नहीं, 11 दिख रहा है, 11। उसके बाद फिर 12 नहीं है, 13 है, 13। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16, डायरेक्ट 18 है, तो 18 और फिर 20, ठीक है। सारा हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे देखो तो n क्या है आपका, यहाँ पे हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n यहाँ पे कितना है, 9 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है, 9 है। तो इस केस में n कितना है आपका, n क्या है, मतलब ऑड है कि इवन है, n आपको यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो मीडियन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाई 2th टर्म लिखो या वेरिएट लिखो, दोनों सेम चीज़ है, टर्म। ओके, तो n यहाँ पे देखो तो क्या पुट करेंगे, n की जगह 9। तो 9+1 बाई 2th वेरिएट।
2th वेरिएट, वेरिएट लिखो या टर्म लिखो, दोनों सेम चीज़, टर्म में लिख देते हैं TERM टर्म। तो 9 + 1 कितना होता है 10, 10/2 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म पे देखो तो कौन सा आ रहा है, फिफ्थ टर्म पे 1 2 3 4 5 9, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9। आगे आपको आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब भी आपको मीडियन फाइंड करने बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कीजिए। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे, छोटा जो हमको दिख रहा है 25 दिख रहा है, तो 25 पहले यहाँ पे रखिए। उसके बाद फिर 25 के बाद 27 दिख रहा है, 27 के बाद 28, उसके बाद कौन छोटा दिख रहा है 28 के बाद 31, ओके। 31 के बाद फिर 35 के बाद 36, उसके बाद फिर 38, ओके। उसके बाद एक लास्ट बच जाता है आपका 40। अरेंज कर दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद यहाँ पे आपको हियर n इज इक्वल टू, n यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएट है। तो n यहाँ पे क्या हुआ, इवन हुआ, ओके। तो यहाँ पे मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता होगा कि अगर मीडियन में नंबर ऑफ वेरिएट्स अगर इवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाय 2, ओके। आपको पता होना चाहिए कि मीडियन में हम लोग ऑड इवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मीडियन में इवन अगर रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो n कितना है यहाँ पे 8, तो 8/2th टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8/2 प्लस 2th टर्म बाय 2, क्लियर है। चलो 8/2 कितना आ गया, फोर्थ टर्म, ओके, फोर्थ टर्म। यहाँ पे कितना आ गया 8/2। अब यहीं पे सॉल्व कर लेना, 8/2 फोर्थ, एलसीएम उलसीएम मत लेना, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 8/2 4 + 1 कितना हो गया, फिफ्थ टर्म बाय 2, ठीक है। इसके आगे सॉल्व मत करना जब तक वैल्यू पुट ना कर दो। यहाँ पे 4 और 5 को सॉल्व मत करना। यहाँ पे क्या करना, फोर्थ टर्म बोल रहा है ना, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज की हो उसका फोर्थ टर्म का वैल्यू पुट करो सबसे पहले। तो 1 2 3 4 कितना है 31, फोर्थ टर्म का वैल्यू पुट करो 31। उसके बाद फिफ्थ टर्म का वैल्यू पुट करो। फिफ्थ टर्म में कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 5 35 फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना होगा 35 प्लस 31, 30 60, फिर 60 फिर 66, 66/2 कितना होगा 33, इसका आंसर हो जाएगा। मीडियन कितना आएगा 33। अब सेम तरीके से बी भी देख लेते हैं। बी में भी आपको सेम चीज़ करना है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे देखिए तो मेरे ख्याल से 20, ठीक है, 20 सबसे छोटा दिख रहा है। 20 के बाद देखिए तो 20 के बाद 21 है कहीं, 21 22 दिख रहा है, ठीक है, 22, साथ में 23 दिख गया, 23, तो और कहीं 24 नहीं, 25 दिख गया, और 25 और 26, तो 25 और 26। उसके बाद फिर 26 के बाद फिर 29, उसके बाद फिर 31 यहाँ पे और 32 यहाँ पे, तो 31 और 32, और क्या बच जाता है आपका एक 34, 35। सबसे पहले क्या हो जाएगा 34 और 34 भी हो गया, 35 भी हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो हियर n इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ वेरिएट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरिएट्स है, तो यहाँ पे 10 लिखिए। अब यहाँ पे n क्या है, ऑड है कि इवन है, भाई इवन है ना।
तो हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म बाई 2। यहाँ पे n क्या है देखिए, तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। 10/2 क्या होगा, फिफ्थ टर्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म बाई 2। आगे क्या करना है, आगे सबसे पहले वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। फिफ्थ टर्म यहाँ पे क्या है, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, उसका फिफ्थ टर्म देखना है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, तो 26 और सिक्स टर्म की जगह 29/2 करना है। ठीक है, तो ऐड करके कितना होगा यहाँ पे, 29 30 30 40 50 55/2। 55/2 करेंगे तो कितना होगा, 27.5। ठीक है, आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2C। तो यहाँ पे भी आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे a+1 a+2 a+3 इजी क्वेश्चन है, बस नंबर की जगह यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया है। क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे आप, बस अल्फाबेट तो आपका सब जगह सेम है, बस नंबर यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। तो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे क्या होगा भाई, a होगा, इसके बाद यहाँ पे +1 है, मतलब ये आपका सेकेंड में होगा, ऑलरेडी ये अरेंज हुआ है। ठीक है, और a+2 ऑलरेडी ये अरेंज हुआ ही है, a+3 और a+4 और इसके बाद a+5। नेक्स्ट क्या करना है आपको, हियर n इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ वेरिएट्स है, 1 2 3 4 5 6 है। n यहाँ पे क्या हुआ, ऑड हुआ कि इवन हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए, तो मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, तो n यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 6/2th टर्म प्लस फिर 6/2 प्लस 1 टर्म, नीचे लिखो बाई 2। 6/2 क्या होगा आपका, थर्ड टर्म, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म, और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब वैल्यू पुट करो सबसे पहले। थर्ड टर्म यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3, थर्ड टर्म है a+2, और फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 a+3/2। अब यहाँ पे देखो तो सॉल्व करते हैं इसको, तो a प्लस a यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, फिर प्लस यहाँ पे 3 + 2 क्या होगा 5/2। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपका 2a + 5/2। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3A, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 होल नंबर। कैसे फाइंड करेंगे भाई, चलिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट 9 होल नंबर बताइए, तो क्या क्या है, फर्स्ट 9 होल नंबर क्या क्या है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और ये रहा 8। तो फर्स्ट 9 होल नंबर आपका हो गया 0 से लेकर 8 तक। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है, 9 है, और यहाँ पे n क्या हुआ, ऑड हुआ कि इवन हुआ, ये होगा आपका ऑड। तो यहाँ पे मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2th वेरिएट या टर्म इक्वल टू n + 1, n की जगह क्या पुट करेंगे 9, तो 9 + 1 10, 10/2th
टर्म टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में देखिए तो क्या है, फिफ्थ टर्म में 1 2 3 4 5 4, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3B। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो पहले यहाँ पे 10 प्राइम नंबर लिखते हैं, 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको तो पता होगा, जिसके पास बस 2 फैक्टर होता है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। बताइए तो 2 से स्टार्ट होगा आपका, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 29। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो ये आपका प्राइम नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ओके, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसको अरेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो हियर n इज इक्वल टू, यहाँ पे n नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है 10 है। ओके, तो यहाँ पे n क्या हो गया, ऑड हुआ कि इवन हुआ, इवन हो गया इस टाइम। तो फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का, MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2th वेरिएट, 2th टर्म लिखो या वेरिएट लिखो, प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2। ओके, इवन होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो n बाई 2, n की जगह क्या यूज करेंगे 10, तो 10 बाई 2 क्या हो गया फिफ्थ टर्म, प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया सिक्स्थ टर्म बाई 2। अब वैल्यू पुट करो तब जाकर सॉल्व करना। फिफ्थ में देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 11 है, तो 11 प्लस सिक्स्थ में क्या है 1 2 3 4 5 6 13 है, 13 बाई 2 कितना होगा 13 प्लस 1 14 और वो 10 24 बाई 2, तो कितना होगा आपका आंसर 12। ओके, समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3C है आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3C यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7 वेयर x इज एन इंटीजर। तो x का वैल्यू यहाँ पे जो जो पॉसिबल है उसके हेल्प से आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का क्या क्या वैल्यू आ सकता है, x जो है ना क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे 1 भी इंक्लूड होगा, तो 1 से लेकर 7 तक, मतलब 7 भी इसमें इंक्लूड होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, x क्या है आपका, x बड़ा है 1 से और 1 भी इंक्लूड है, नीचे इक्वल है ना, ये इक्वल टू का साइन है, और x जो है ना छोटा है, किससे छोटा है और इक्वल टू भी है 7 से, मतलब 1 और 7 के बीच में क्या है आपका x है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है यहाँ पे 7 है, और तो n यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑड हो गया, तो मीडियन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 बाई 2th टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म में देखिए तो क्या है 1 2 3 4 ही होगा आंसर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3D। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इफ 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मीडियन इन 2 केसेस। तो यहाँ पे 2 केस है आपका। केस 1 में क्या करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीडियन निकालना है, और सेकंड केस में क्या करना है, उसमें आपको 6 इंक्लूड करके मीडियन निकालना है। फिर दोनों केस में जो आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केस 1 पहले, केस 1 में क्या है आपका कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आपको मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है।
ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हियर n इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ वेरिएट्स है 5 है, तो n यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑड हो गया। तो मीडियन निकालो यहाँ पे डायरेक्ट, मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड वाला क्या था n+1 बाई टूएथ टर्म। तो यहाँ पे देखिए तो n कितना है आपका n 5 है, तो 5 + 1 6, तो 6 बाई टूएथ टर्म। ओके, तो 6 बाई 2 कितना हो गया आपका थर्ड टर्म देखे तो क्या है आपका यहाँ पे थर्ड टर्म जो है 3 ही है। ठीक है, फर्स्ट केस में जो आंसर आ गया आपका कितना आ गया, वो आ गया 3। ठीक है 3। अब सेकेंड केस देखिए तो केस टू में क्या कर रहा है, बस 6 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो उस समय मीडियन कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो आफ्टर इंक्लूडिंग 6, अगर 6 को इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हो गया। ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए तो हियर n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए तो n यहाँ पे क्या हुआ, ऑड हुआ कि इवन हुआ भाई, तो यहाँ पे इवन वाला फॉर्मूला यूज करो मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n बाई टूएथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2। ठीक है, तो n बाई 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की जगह क्या यूज करेंगे 6 बाई 2 क्या होगा थर्ड टर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, नीचे क्या हो जाएगा 2। थर्ड टर्म में देखिए तो क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म में 3 ही है और फोर्थ टर्म में क्या है 4 ही है बाई 2। तो 3 + 4 बाई 2 कितना होगा 7 बाई 2, 7 बाई 2 इज इक्वल टू 3.5। तो इस केस में मीडियन कितना गया 3.5। अगर दोनों मीडियन का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस ऑफ मीडियन, अगर दोनों का मीडियन का डिफरेंस निकालते हैं तो इस केस में कितना आएगा आपका 3.5 माइनस 3 कितना आएगा 0.5 आपका आंसर आएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मीडियन ऑफ डाटा 7 3 10 5 x इज द इंटीजर x देन फाइंड x। आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। x के बारे में क्या बताया आपको, यहाँ पे x आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या है इंटीजर है, x क्या है भाई आपका इंटीजर है। दूसरा चीज जो बताया आपको x के बारे में, x क्या है आपका यहाँ पे x मीडियन भी है। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा 7 3 10 5 x इज द इंटीजर x। ठीक है, x आपका यहाँ पे मीडियन भी है और साथ में इंटीजर भी है। बस ये दो चीज बताया आपको x के बारे में और इसी दो के हेल्प से आपको यहाँ पे क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो डाटा क्या दिया है आपको, डाटा जो दिया है वो दिया है 7 दिया है, 3 दिया है, 10 दिया है, 5 दिया है और x दिया है। अब क्या करते हैं इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, हमको तो x का वैल्यू पता नहीं है, x का वैल्यू तो पता नहीं है तो अरेंज तो नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करो x को भी छोड़ दो, बाकी बात जो आपके पास नंबर है उसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है इसमें 3 है, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 10 है। जो आपका x है ना उसको बस बगल में लिख दो x यहाँ पे। ठीक है, x का वैल्यू पता नहीं है, x कहाँ पे आएगा इस नंबर के बीच में हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, बस साइड में इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखो तो हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेरिएट्स है। ओके, तो n यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑड हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे मीडियन अगर निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n+1 बाई टूएथ टर्म। तो यहाँ पे n क्या है 5 है, तो 5 + 1 6 बाई 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड टर्म, 5 + 1 6, तो 6 बाई टूएथ टर्म।
2th टर्म। तो 6/2th टर्म कितना होगा आपका, थर्ड टर्म के बराबर, थर्ड टर्म। ये हो गया आपका मीडियन, ये भी है आपका मीडियन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो मीडियन है वो आपका क्या आ रहा है, थर्ड टर्म। यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेक करते हैं ना, तो थर्ड टर्म क्या है आपका, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 7, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपका 7 क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, मतलब मीडियन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दिया x जो है ना वो आपका क्या है, मीडियन है, मतलब x ही मीडियन होगा। अगर x मीडियन होगा और मीडियन यहाँ पे बता रहा है ये थर्ड टर्म होना चाहिए, तो इसका मतलब x का प्लेस कहाँ पे होगा, देयरफॉर x का जो प्लेस होना चाहिए 3, 5 और इसके बाद मतलब x थर्ड प्लेस पे होना चाहिए। उसके बाद आपका 7 होगा, उसके बाद आपका 10 होगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जब मीडियन निकाले तो मीडियन आपका थर्ड टर्म आ रहा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में बोल चुका है कि जो x क्या है आपका मीडियन है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको x को कहाँ पे रखना पड़ेगा भाई, थर्ड टर्म पे रखना पड़ेगा, मतलब थर्ड प्लेस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि x कहाँ पे होगा, आपका थर्ड प्लेस पे होगा। अब x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखें तो गौर से आपको यहाँ पे बता दिया कि x क्या है, इंटीजर है। तो भाई 5 और 7 के बीच में क्या इंटीजर है, बस 6 ही तो है, बस एक ही इंटीजर है यहाँ पे। तो x देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा आपका, x इज इक्वल टू 6। रीजन में क्या लिखोगे, इंटीजर, इंटीजर। समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4b। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 25, 31, x - 3, 37, x + 4, 42, 43, 45, 46 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देयर मीडियन इज 39, देन फाइंड x। आपको यहाँ पे मीडियन बता दिया है कि मीडियन 39 है इस डाटा का, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो ठीक है। चलिए भाई, आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। डाटा क्या दिया है देखिए, तो डाटा क्या दिया है, वो दिया है 25, 31, x - 3, 37 और x + 4, 42, 43, 45 और 46। और आपको बता दिया है क्या, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज करके ये दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है भाई। इसको अरेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी है तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 है नंबर ऑफ वेरिएट्स। तो n यहाँ पे क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 बाई 2th टर्म। n यहाँ पे क्या होगा 9, तो 9 + 1 10, 10 बाई 2th टर्म। तो क्या होगा यहाँ पे 5th टर्म। 5th टर्म पे देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। 5th टर्म में यहाँ पे आ रहा है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या सा है 5th ना, 1, 2, 3, 4, 5, x + 4 आ रहा है। यहाँ पे मीडियन क्या आ गया आपका, x + 4। और आपको यहाँ पे बता दिया है मीडियन किसके बराबर है, 39 के बराबर। इसका मतलब क्या हम लोग x + 4 = 39 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो मीडियन निकाले वो x + 4 आया, और आपको बता दिया कि जो मीडियन 39 के बराबर है, इसका मतलब ये 39 के बराबर होगा। तो यहाँ से भाई x निकाल लो, तो x = यहाँ पे क्या होगा 39 - 4, तो क्या होगा 35। समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका देखते लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ 58 इज रिप्लेस बाय 85 देन फाइंड न्यू मीडियन। आपको यहाँ पे 2 बार मीडियन निकालना है, पहले इस डाटा का मीडियन निकालना है, उसके बाद 58 जो है आपका, इसको रिप्लेस करके अगर हम लोग यहाँ पे 85 लिख दे तो न्यू मीडियन यहाँ पे क्या बनेगा वो निकालना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसका फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1। सबसे पहले इस डाटा का मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डाटा आपको यहाँ पे क्या दिया है, तो डाटा दिया है हमको वो क्या दिया है भाई, 41 दिया है, 43 दिया है, और 127, 99,
61, 92, 71, 58 और 57 ये डाटा दिया है। करना है क्या है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, देखो तो कौन छोटा है, 41 लग रहा है हमको। यस 41 है, 41। उसके बाद फिर 43 लग रहा है। यस 43। उसके बाद फिर 43 के बाद क्या 57 है, 57, 57। यस 57, 57। उसके बाद फिर 58, 58। उसके बाद फिर 60 में कोई है। यस 61, 61। फिर 60 में तो कोई नहीं है, नहीं। फिर 70 में है, 71, 71। और फिर 70 में कोई नहीं है, 80 में कोई नहीं है, 92, 92। उसके बाद फिर एक तो हो गया आपका 99। उसके बाद हो गया आपका 127। क्लियर है मेरे भाई। चलो अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे देखो तो हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो n यहाँ पे क्या हो गया भाई, ऑड हो गया। ठीक है, चलो या तो मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n + 1 बाई 2th टर्म। तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे, 10। तो 10 + 1 बाई 2th टर्म। ठीक है, सॉरी n की जगह यहाँ पे 9 पुट करेंगे। तो 9 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10। तो क्या हो गया आपका 5th टर्म। 5th टर्म में देखें तो यहाँ पे क्या है आपका अरेंज जो किया है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 61। आपका आंसर कितना आ गया, 61। अब केस 2 देख लेते हैं। ठीक है, केस 2। तो केस 2 में बस क्या होगा आपका 58 की जगह 85 आपको रिप्लेस करना है। डाटा तो आपका यहाँ पे सेम होगा, बस यहाँ पे 58 की जगह 85 कर लेना। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पहले। असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 41, तो आगे में ही रहेगा 41, 43। उसके बाद फिर 57, 57, 58, 58 तो रहेगा ना, क्योंकि 58 रिप्लेस होने वाला है 85 से। तो 58 तो हट गया, तो 85 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा ना। तो 61, 61, 71। उसके बाद आएगा आपका 85। उसका सारा कुछ सेम होगा। फिर 92 लिख दो, 92, 99। उसके बाद फिर 127। क्लियर है, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज हो गया। बस आपको 58 को हटा के 85 कर देना है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। यहाँ भी सेम नंबर ऑफ वेरिएट्स होगा आपका। हियर n इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ भी 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी 9 हो गया और n यहाँ पे क्या है आपका ऑड है। तो मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू यहाँ पे लगा दो n + 1 बाई 2th टर्म। क्या होगा यहाँ पे 10 बाई 2th टर्म। ओके, तो ये हो गया आपका 5th टर्म। 5th टर्म में देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5 71। आगे आपका आंसर, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।